नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देती है कि 30 दिन के बाद 40 दिन के बाद कोई रिफंड नहीं होगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून देश का चलेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस में लिख देने से कोई कानून नहीं चलेगा। क्या कहता है कंज्यूमर कोर्ट? क्या कोचिंग के अधिकार हैं? क्या एक स्टूडेंट के अधिकार हैं? हेलो माय डियर स्टूडेंट, डियर टीचर एंड पेरेंट्स, मैं आसिफ त्यागी और आज आपके सामने एक लेके आया हूं मुद्दा कि अगर हम लोग किसी कोचिंग में गलती से फंस जाते हैं, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि हर साल लाखों बच्चे इस सपने के साथ, इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, वो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे, इस उम्मीद के साथ कोचिंग का रुख करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके सपनों को ब्रेक लग जाता है, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब जो सेल्स टीम या फिर जो काउंसलर्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग के बड़े बड़े होर्डिंग्स अपने माया जाल में फंसा देते हैं। जो कमिटमेंट्स पूरे किए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई का कमिटमेंट। कोई बच्चा इसलिए फीस वापस नहीं लेना चाहता कि यार कि उसकी क्लास का एसी चल नहीं रहा है, या फिर कोई बच्चा इसलिए फीस वापस नहीं लेना चाहता कि उसने कि मुझे फला टीचर की शक्ल पसंद नहीं आ रही है। कोई भी बच्चा अगर किसी इंस्टीट्यूट में फीस जमा करा रहा है, इसका मतलब यह कि वो बिल्कुल वहां पे पढ़ने के लिए आया, उसने मन बनाया है कि वहां पे पढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है तब कि जब उसकी वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच नहीं करती हैं या फिर मीट आउट नहीं होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है क्या कि बड़े बड़े टीचर्स के नाम दिखाए जाते हैं लेकिन ट्रेनी फैकल्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है उन बच्चों को, और वहां से उन बच्चों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या फिर डाउट काउंटर पे जाते हैं, वहां पे या तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है या फिर जो ट्रेनी जो बैठे होते हैं उनके डाउट सही से नहीं बता पाते। तो वहां प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा अगर कहता है कि भैया मेरी फीस वापस कर दो, तो फिर इंस्टीट्यूट क्या कहता है, उसने कैसा है कि आपका फीस का डेडलाइन खत्म हो चुका है और आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पे मैं आपको कुछ जजमेंट्स कंज्यूमर कोर्ट के या फिर जो कोचिंग गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। तो क्या कहती है कोचिंग गाइडलाइन फीस रिफंड के बारे में? पहले तो आप इसको समझिए। कोचिंग गाइडलाइन में यहां पे अगर आप देखें, ये कुछ हमारे पास क्लॉ दे रखा है, हाँ, और इस क्लॉज के अकॉर्डिंग यहां पे अगर आप देखें, ये दे रखा है फीस, द ट्यूशन फी फॉर डिफरेंट कोर्सेज करिकुलम बीइंग चार्ज शैल बी फेयर एंड रीजनेबल एंड रिसीट फॉर द फी चार्ज मस्ट बी मेड अवेलेबल। मतलब ये कि फीस रीजनेबल, चलो रीजनेबल किसी की भी कितनी भी हो सकती है। कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है किसी कोर्स के लिए 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा हो, कोई हो सकता है 20,000 रुपए चार्ज कर रहा हो। एक तो ये कि आपको उसकी रिसीट जरूर लेनी है। दूसरा लिखा है कि यार यहां पे अगर मैं मुद्दे पे आता हूं तो उसमें क्या दे रखा है, इफ द स्टूडेंट हैज पेड फॉर द कोर्स इन फुल एंड इज लीविंग द कोर्स इन द मिडल ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड। अगर किसी बच्चे ने फीस जमा कर दी है लेकिन फिर वो उस प्रोग्राम को या उस कोर्स को बीच में छोड़ना चाह रहा है, स्टूडेंट विल बी रिफंडेड फ्रॉम आउट ऑफ द फीस डिपॉजिट अर्लियर फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑन प्रो रेटा बेसिस विद इन 10 डेज। मतलब ये कि अगर 10 महीने का 10 लाख रुपए जमा किया है, या फिर सॉरी अगर 10 महीने का 1 लाख रुपए जमा किया है फॉर एग्जाम्पल, और बच्चा 5 महीने बाद कहता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोर्स छोड़ना है क्योंकि आपने अभी तक तो पढ़ाया लेकिन अभी अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, ये तो इसका मतलब ये रिमेनिंग 5 मंथ के, जैसे अगर 10,000 रुपए के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, मतलब वो कितना 1 लाख रुपए अभी हम बोल रहे थे कि सपोज 10 महीने का 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब 5 महीने का 50,000 रुपए हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि उसको 50,000 रुपए रिफंड करना पड़ेगा। अगर बच्चा 7 महीने बाद छोड़ता है तो उसको 30,000 रुपए रिफंड करना पड़ेगा। कुछ ये प्रो रेटा बेसिस, बल्कि मंथ के बेसिस पे भी नहीं, प्रो रेटा बेसिस का मतलब डे के बेसिस पे होता है। अच्छा, और कुछ केसेस अगर हम यहां पे डिस्कस करें, यहां पे कुछ केसेस अगर हम लोग लें तो यहां पर एक बच्चे ने क्या किया, देखिए यहां पे, आई एम रिक्वेस्टिंग द विड्रॉवल ऑफ माय एडमिशन सो एंड सो, कि इस बच्चे ने यहां पे, अगर शायद आपको दिख पा रहा हो, देखिए कि कोई बच्चा है जिसने 1,21,000 रुपए किसी इंस्टीट्यूट में फीस जमा करी। ठीक, अभी मैं आपको उसकी रिसीट भी दिखाने वाला हूं। और फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ, फिर आगे यहां पे लिखा है उसने कैसे, देखिए, सिलेबस कवरेज एंड द ओवरऑल टीचिंग क्वालिटी हैव बीन इनकंसिस्टेंट एंड अनसेटिस्फैक्टरी। मतलब जो उसको प्रॉमिस किया गया था वो सब मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहां पे उसने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट रेज करी। अब यहां पे देखो क्या लिखा गया है, आई वुड लाइक, मतलब उधर उस कोचिंग से जवाब आया कि रिफंड पॉलिसी द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग रिफंड रिक्वेस्ट हैज पास्ड। मतलब उन्होंने बोला कि भैया आपका रिफंड रिक्वेस्ट जो है वो पास, जो डेडलाइन है पास हो चुकी है। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देती है कि 30 दिन के बाद 40 दिन के बाद कोई रिफंड नहीं होगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून देश का चलेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस में लिख देने से कोई कानून नहीं चलेगा। ठीक, तो यहां पे आपको, और अगर आप इसको देखें, ठीक से समझने की कोशिश करें, तो यहां पे बच्चों ये कुछ जवाब आया था बच्चे का। उन्होंने बोल दिया उसने कि भाई आपका डेडलाइन क्रॉस हो गया है। लेकिन अगर यहां पे आप ये फीस भी जमा करा रखी है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे कि ये 14 जून में उसने फीस जमा कराई, कितनी, 45,500 रुपए। अभी जुलाई में उसने अगर रिफंड रेज किया तो उसको बोल रहे हैं कि भैया अब कुछ नहीं वापस मिलेगा। और अगर मैं देखूं यहां पे, ये कुछ 10 मई में फीस जमा कराई। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो ये कुछ और यहां पे, मतलब और डेटा था यहां पे, 1,21,000 रुपए फीस जमा कराई गई थी इसकी टोटल।
हाँ, और फीस का सिलसिला कब से शुरू हो गया था? फीस का जमा होने का सिलसिला ये नवंबर दिसंबर से शुरू हो गया था, क्योंकि होता यह है कि 11th में ही बच्चे को पुश करना शुरू कर दिया जाता है कि 12th की फीस जमा कराओ। अब बच्चा टीचर के प्रेशर में या फिर पढ़ रहा है तो फीस जमा कर देता है। 11th के टीचर सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, 12th में एकदम से चेंज हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई बच्चा जानबूझ के रिफंड मांगने की कोशिश नहीं करता है। और अगर हम कुछ केसेस देखें, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से मैंने आपको बताया क्या के केसेस थे। अभी थोड़ा सा यहां पे अगर मैं इंफॉर्मेशन और आपको बताऊं तो हाँ, यहां पे बच्चों अगर आप लोग देख पा रहे हो उसको ठीक से, तो ये कुछ 2024 का मनोज कुमार का केस है। कुछ अगर आप यहां पे आफ्टर विड्रॉल ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से बच्चे ने, चैतन्य वाज ऑर्डर टू रिफंड अनयूज्ड 76,038 का पे 15,000 फॉर मेंटल स्ट्रेस एंड 11,000 फॉर लीगल कॉस्ट। मतलब इस बच्चे ने मुकदमा लड़ा, इसको पैसे भी वापस मिले, मेंटल स्ट्रेस के लिए 15,000 रुपए मिले और लीगल इश्यूज जो है उसके लिए इसको पैसे वापस करने का कोर्ट ने ऑर्डर किया। अभी 2003 या 18 वाले केस भले ही पुराने हो, लेकिन फिर भी ये कि अभी भी एप्लीकेबल है। 2024 का केस आपके सामने है। यहां पे अगर और केसेस आपको मैं यहां पे कुछ बताऊं, देखो एक ये डॉक्यूमेंट को फिजिक्स वाला का 2024 का केस है। हाँ, और अगर इसको देखें आप लोग, चंडीगढ़ का केस है। यहां पे बच्चे ने यार अपनी रिफंड रेज करी, 1 साल का उसने 60,000 रुपए जमा करा था। तो यहां पे कंज्यूमर कोर्ट ने उसको कितने पैसे, 13,000 रुपए डिडक्ट करके, और बोला गया कि उसने कैसा है कि 40,500 रुपए उसका रिफंड कराया गया। तो फिजिक्स वाला से रिफंड कराया गया, नारायण चैतन्य से रिफंड कराया गया, या फिर अगर आप लोग गूगल करेंगे तो फिर या फिर किसी भी कोचिंग के लिए अगर आप लोग गूगल करोगे तो आपको कंज्यूमर कोर्ट के जजमेंट मिल जाएंगे। तो मेरी इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज 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 अगर ऐसे बच्चे रिफंड रेज करते हैं तो उसको ध्यान करिए, उनकी फीस वापस कर दीजिए। बच्चा पता नहीं कैसे कैसे फीस अरेंज करके, सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि भैया वो दे के भूल जाएं। तो प्लीज रिफंड जनरेट कर दिया करिए। रिफंड अगर कोई रेस कर रहा है या फिर उसकी प्रॉब्लम एड्रेस कर लिया करिए, ऐसी नौबत ही ना आए। और बच्चों को भी मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज प्लीज जागरूक बनिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा है, हाँ, तो उनकी प्रॉब्लम को मतलब पहले तो लिख के दीजिए, मेल करिए, हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, पक्का आपको पैसा मिलेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो बच्चे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ये उनके काम आ सकती है। और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।